नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद। आप लोगों को जैसा कि जानकारी हो चुकी है, बीएड एमएड स्तर से, ये बीएड एमएड स्तर ही नहीं, आपको टेट सी टेट सुपर टेट बीएड बीटीसी एमएड किसी भी कक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट है। वैसे अधिकतर जो है कि आपके बीएड एमएड में ये शैक्षिक अध्ययन पढ़ाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आज मैं शैक्षिक अध्ययन का तीसरा पार्ट टॉप 5 क्वेश्चन के रूप में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों में भी जो है कि इसको शेयर करेंगे। साथियों, आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न मैं शुरू करता हूं। जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक रूप भी वैसा ही है। जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक रूप भी वैसा है। इस विवेचन से संबंध रखने वाली विचारधारा कौन सी है? साथियों, जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक रूप भी वैसा है, इस विवेचन से संबंध रखने वाली विचारधारा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, इनमें से कोई नहीं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताएं साथियों, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक रूप भी वैसा है, किस विचारधारा से संबंध रखता है? ये मैटर किस विचारधारा का है साथियों? ये यथार्थवाद से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में हमें वह दिखाई देता है। यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। ये यथार्थवाद की परिभाषा, यथार्थवाद से संबंधित वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? ये साथियों, यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। ये रास महोदय का कथन है। रास महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन साथियों, जीवन में दुख ही दुख है। जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना क्या कहलाता है? साथियों, समझ गए होंगे कि यह संदेश किस धर्म से संबंधित है। प्रश्न बन सकता है कि यह संदेश किस धर्म से संबंधित है, इसके प्रणेता कौन है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि क्या कहलाता है। तो साथियों, ये संदेश जो है, जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना क्या कहलाता है। ये संदेश जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसके प्रणेता महात्मा गौतम बुद्ध जी हैं। लेकिन प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछ सकता है कि जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना क्या कहलाता है? साथियों, यह बोध कहलाता है। बोध, इसका सही उत्तर होगा बोध। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के लिए
प्राथमिक शिक्षा के लिए 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन का समय किसके लिए निश्चित किया गया है? प्राथमिक शिक्षा के लिए 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन का समय किसके लिए निश्चित किया गया है? वे कौन से बालक हैं, किस धर्म से संबंधित बालक हैं जिनके लिए यह निश्चित किया गया है, किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत है? तो साथियों, ये मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का समय मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक की आयु 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का जब हो जाता है तो इन्हें जो है बिस्मिल्लाह रस्म के साथ जो है कि इनकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र किस दर्शन से संबंध रखता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र किस दर्शन से संबंध रखता है? साथियों, पिछले टेट की परीक्षा में ये पूछा गया था और बड़ा ही उतार चढ़ाव भरा ये प्रश्न रहा, कोर्ट तक मैटर चला गया था। साथियों, ये जो है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र जैन दर्शन से संबंध रखता है। जैन दर्शन से संबंध रखता है। तो साथियों, कुछ लोग बौद्ध दर्शन से, वहां भी त्रिरत्न है, लेकिन जो वहां का त्रिरत्न है वहां का ये सिस्टम में नहीं है, त्रिशरण है। त्रिशरण जिसे कहा गया है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये नहीं है। वहां का जो त्रिशरण है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि तथा संघं शरणं गच्छामि के आदि शब्दों के द्वारा उच्चारित किया जाता है। यहाँ पे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र ये साथियों जैन दर्शन से संबंध रखता है। तो साथियों, हर एक वर्ड पे गौर करेंगे, उसको ध्यान पूर्वक देखेंगे, तब आप जो है कि अपने उत्तर को सही करेंगे। तो आज का जो वीडियो रहा, इसमें आपका पहला क्वेश्चन, जो वस्तु जैसी है उसका वास्तविक रूप भी वैसा ही है, इस विवेचन से संबंध रखने वाली विचारधारा यथार्थवाद है। यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में देखता है, स्वीकार करता है जिस रूप में वह दिखाई देता है। ये रास महोदय का कथन है। जीवन में दुख ही दुख है और इन दुखों को समझना तथा दुखों को दूर करने के उपायों का उपयोग करना यह बोध कहलाता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का समय जो निश्चित किया गया वह मुस्लिम शिक्षा के लिए निश्चित किया गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र किस दर्शन से संबंध रखता है? साथियों, ये जैन दर्शन से संबंध रखता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें। और जिन साथियों तक मैं विशेष रूप से बीएड, बीटीसी और टेट की तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं, एमएड करने के लिए जो आपका पेपर शैक्षिक अध्ययन है, साथियों सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सबको ज्ञान से जो है कि परिचित कराएं। इसी आशा विश्वास के साथ आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले वीडियो के साथ अगले दिन पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।